हिंद दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक पीजीटी टीचर्स रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसका नया विज्ञापन जारी हुआ है। परमानेंट पोस्ट पे वैकेंसी निकली है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। 2000 से ज़्यादा पोस्ट पे आपकी यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। सरकारी स्कूल टीचर्स रिक्रूटमेंट यानी स्कूल लेक्चरर पीजीटी के पोस्ट पे आपकी ये वैकेंसी है, जिसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में देखेंगे। क्या क्या डिटेल्स होंगी, जैसे फीस, एज लिमिट क्या होने वाली है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, बीएड की रिक्वायरमेंट है या नहीं, सिलेबस क्या होगा, क्या बाकी राज्यों से कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं या नहीं, चयन प्रक्रिया की बात करेंगे, कितनी वैकेंसीज हैं, किन किन सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चलिए देख लेते हैं एक बार सारी डिटेल्स। और इस वैकेंसी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसे रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स पाने के लिए, टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसी से रिलेटेड, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से हो या गवर्नमेंट सेक्टर से हो, आपको हर तरह की जानकारी आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। चलिए देख लेते हैं एक बार डिटेल्स। तो सबसे पहले तो देखिए वैकेंसी की डिटेल्स इस प्रकार है, जिसमें हिंदी में देखिए कुल मिलाकर 350 पदों पे आपकी यहाँ पर रिक्तियाँ निकाली गई है। हिंदी में आपकी 350 वैकेंसीज हैं कुल मिलाकर के, जिसमें कैटेगरी वाइज अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी आपको मेंशन किया हुआ है बाइफरकेट करके। तो आप पर्टिकुलर आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसकी वैकेंसीज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद इंग्लिश में बात करें तो पीजीटी इंग्लिश में आपकी कुल मिलाकर 325 वैकेंसी है सभी कैटेगरीज को ऐड करके। पीजीटी संस्कृत में आपकी 64 वैकेंसी है। उसके बाद पीजीटी राजस्थानी है जिसमें 7 वैकेंसी है। पीजीटी पंजाबी है जिसमें 11 वैकेंसी है। पीजीटी उर्दू है 26 वैकेंसी। पीजीटी हिस्ट्री में 90 वैकेंसी है यहाँ पर। और पीजीटी हिस्ट्री के लिए आपको एक चैनल का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। उस पर आप जाकर के विजिट कर सकते हैं और हिस्ट्री से रिलेटेड कंटेंट भी देख सकते हैं। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस जिसमें आपकी 225 वैकेंसी है। पीजीटी ज्योग्राफी 210 वैकेंसी है। पीजीटी इकोनॉमिक्स 35 वैकेंसी है। पीजीटी सोशियोलॉजी जिसमें आपकी 16 वैकेंसी है। होम साइंस की देखें तो इसमें 16 वैकेंसी है आपकी। केमिस्ट्री में 36 वैकेंसी है। उसके बाद फिजिक्स में 147 वैकेंसी, अच्छी वैकेंसी फिजिक्स में भी यहाँ पर। पीजीटी मैथमेटिक्स में 153 वैकेंसी है यहाँ पर। पीजीटी बायोलॉजी में जिसमें 67 वैकेंसी है। पीजीटी कॉमर्स में 340 रिक्वायरमेंट है टीचर्स की। उसके बाद ड्राइंग में 35 वैकेंसी है। म्यूजिक में आपके 6 वैकेंसी है। उसके बाद आप देखिए पीजीटी फिजिकल एजुकेशन जिसमें 37 वैकेंसी है। कोच रेसलिंग 1 वैकेंसी, कोच खो खो 1 वैकेंसी, कोच हॉकी 1 वैकेंसी, कोच फुटबॉल 3 वैकेंसी है। कुल मिलाकर 24 विषयों में आपकी यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। ये वैकेंसी आ कहाँ से रही है उसे एक बार देख लेते हैं। तो देखिए आपकी ये वैकेंसी आ रही है राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी की तरफ से निकल के आ रही है। और यहाँ पर कुल मिलाकर के 2202 वैकेंसी आपकी यहाँ पर एडवर्टाइज की गई है, जिसके लिए ऑनलाइन आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं। और ये वैकेंसी आपकी 25 अक्टूबर 2024 को निकाली गई है, बिल्कुल लेटेस्ट वैकेंसी है। इसके बारे में और क्या जानकारी है वो भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की कि क्या क्या यहाँ पर अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं मांगी जा रही है। तो पद क्रम संख्या 1 से 11 और साथ में 13 से 15 जितने भी पोस्ट हैं इन सभी के लिए आपके लिए क्या देखिए 1 से 11 के जो भी पोस्ट हैं आपके, जैसे 1 से 11 आप देख सकते हैं हिंदी है, इंग्लिश, संस्कृत, राजस्थानी, पंजाबी, उर्दू, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, होम साइंस और केमिस्ट्री। उसके बाद आपका देखें तो इस तरह की जो भी आपके पोस्ट कोड से आपको मेंशन किए हुए हैं, तो इन पोस्ट कोड्स के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो 1 से 11 एवं 13 से 15 तक के लिए जो भी आपके पोस्ट कोड्स हैं इन सभी में आपके पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, जिस भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई करना चाहते हैं। और साथ में डिग्री या डिप्लोमा कोई भी अगर आपके पास है टीचिंग में, जैसे मान लीजिए आपने बीएड कर रखा है या डीएलएड है आपके पास, डीएड है, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और पद क्रम संख्या 12 के लिए वही पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, ठीक है। और मतलब ओवरऑल अब देखें तो सब में यही है, बाकी सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। लेकिन अगर मतलब ब्रीफ जानना चाहें तो यही है ब्रीफ कि आपके पास कंसर्न सब्जेक्ट में पीजी तो होना कंपलसरी है, और उसके साथ में आपके पास बीएड या नहीं तो डिप्लोमा हो अगर एजुकेशन में, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नीचे बात करते हैं। अब इसके बाद वेतन की यानी पे मैट्रिक्स आपको लेवल 12 का मिलेगा, जो कि स्टेट के अकॉर्डिंग होगा, जिसमें ग्रेड पे आपकी 4800 बनेगी, 4800 ग्रेड पे आपकी यहाँ पर सैलरी बनेगी, जिसमें आपकी सैलरी आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं 70-80,000 के आसपास पर मंथ आपकी सैलरी बिल्कुल इनिशियल डेज से बननी स्टार्ट हो जाएगी। आयु सीमा की बात कर लेते हैं। तो आयु सीमा देखिए यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है, जिसमें दिनांक 1 जनवरी 2025 को आपका जो डेट है वो काउंट होगा। और इसमें न्यूनतम आपकी उम्र जो है इस दिन तक आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम उम्र आपकी 40 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि उम्र सीमा में कुछ छूट भी है। पद क्रम संख्या 4 को छोड़कर से सभी पद आयोग द्वारा वर्ष 2022 में विज्ञापित किए गए थे, जिसके तहत आयु की गणना का आधार 1 जनवरी 2023 रखा गया था। तत्पश्चात उक्त पदों हेतु कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया। अतः जो अभ्यर्थी दिनांक 1 जनवरी 2025 को अधिक आयु होते हैं उन्हें नियमों में विहित प्रावधान अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी जाएगी। और पदक्रम संख्या 4 आयोग द्वारा वर्ष 2018 में विज्ञापित किया गया था और 3 साल पहले, इसलिए उसमें आपको यहाँ पर जो
पदक्रम संख्या 4 है जो कि राजस्थानी सब्जेक्ट के लिए है, उसमें आपको 3 वर्ष की आपको उम्र सीमा में छूट मिलेगी। जबकि बाकी जो पोस्ट है उन सभी में आपको, अगर आप ओवर एज हो रहे हैं 1 जनवरी 2025 को, तो आपको 1 वर्ष की यहाँ पर छूट मिलेगी। बाकी कैटेगरी वाइज तो एज रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको मिलेगा ही, जिसमें आपको मेल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द SC ST बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ राजस्थान स्टेट ओनली, इनको 5 वर्षों का यहाँ पर छूट मिलेगा। अदर स्टेट के कैंडिडेट्स इसमें आवेदन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उन्हें किसी भी तरीके की अलग की क्लास 10 उन्होंने राजस्थान से पढ़ा, ऐसा कोई यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना, किसी डोमिसाइल की ज़रूरत है। अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट उनको उनके आरक्षण का उसमें लाभ नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए अगर वो SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका आरक्षण का लाभ उनको यहाँ पर नहीं मिलेगा, वो जनरल कैटेगरी में ट्रीट किए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट्स को एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर दिया गया है, तो इसको भी एक बार आप देख लीजिएगा कि किन किन कैटेगरी में कैसे एज रिलैक्सेशन है आपके यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं कि आवेदन की अवधि कब से कब तक है, यानी कब से कब तक आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको मेंशन किया है 5/11/2024 से लेकर के 4/12/2024 तक रात्रि के 12 बजे तक आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, डेट को आप ध्यान में रखिएगा। अप्लाई कैसे करना है, तो ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। RPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके OTR अगर आपने पहले कभी रजिस्टर नहीं किया है तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे और फिर आप इसके लिए फर्दर आवेदन करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब नीचे आते हैं, जो इंपॉर्टेंट आपकी जो सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होने वाला है, उससे पहले फीस देख लीजिए कि फ़ीस कितनी रखी गई है। तो सामान्य अनारक्षित पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर अभ्यर्थी, इन सभी के लिए आपकी यहाँ पर 600 रुपये आपकी फ़ीस रखी गई है, ठीक है। और उसके बाद अगर आरक्षित वर्ग की मतलब अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर, उन सभी के लिए 400 फी है। दिव्यांगजन के लिए भी यहाँ पर 400 रुपये फीस रखी गई है, ठीक है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। अब बात कर लेते हैं स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल लेक्चरर। तो स्कूल लेक्चरर यानी PGT की पोस्ट के लिए इसमें आपकी क्या स्कीम है, यानी एग्जामिनेशन स्कीम, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है और सिलेबस क्या होने वाला है उसके बारे में देखिए। तो आपके देखिए 2 एग्जाम पेपर होंगे इस पेपर में, जो कुल मिलाकर के होंगे 450 मार्क्स के, जिसमें पेपर 1 जो आपका होगा ना वो आपका होगा 150 मार्क्स के लिए, और पेपर 2 जो होगा आपका, ठीक है, वो होगा आपका टोटल 300 मार्क्स के लिए। कुल मिलाकर के 450 नंबर का ये आपका पेपर होना है, और दोनों ही पेपर आपके MCQ बेस्ड होंगे और नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 का आपका रहने वाला है। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान में, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, MCQ बेस्ड आपके दोनों पेपर होंगे, ठीक है। कुल मिलाकर 450 नंबर का होगा, जिसमें पेपर 1 में 150 मार्क्स के लिए आपके प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपकी 40% रहने वाली है, तो इतना तो आपको लाना ही पड़ेगा, और 5% की छूट है आपको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में, ठीक है। हालांकि इसके ऊपर कट ऑफ तैयार होती है, 40% जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स है। अब आते हैं जनरल स्टडीज़, जो पेपर 1 है आपका, जो जनरल स्टडीज़ का जो 150 नंबर का आएगा, उसमें आपको वक्त मिलेगा 1.5 घंटे का, यानी 90 मिनट का आपको समय मिलेगा। इसमें प्रश्न आपके कुल 5 सेक्शन से आने हैं। वो 5 सेक्शन कौन कौन से हैं, तो इसको देखिए, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। दूसरा मेंटल एबिलिटी टेस्ट, स्टैटिस्टिक जो कि सेकेंडरी लेवल का होगा, मैथमेटिक्स ये भी सेकेंडरी लेवल का होगा, और लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट और हिंदी और इंग्लिश, इन दोनों से प्रश्न आपके बनेंगे। करंट अफेयर से भी प्रश्न होंगे, जनरल साइंस के क्वेश्चन होंगे, इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन होगा, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान से प्रश्न होंगे, एजुकेशनल साइकोलॉजी से होगा, एजुकेशन मैनेजमेंट से होगा, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2009, इस एक्ट से भी आपके प्रश्न यहाँ पर होंगे। तो ये कुल मिलाकर के ये आपके 150 प्रश्न आपके 150 मार्क्स के लिए आपके यहाँ पर प्रश्न बनेंगे। पेपर 1 जनरल स्टडीज़ 1.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। इसके बाद आपका पेपर 2 आता है, जो कि कंसर्न सब्जेक्ट से होगा, जिस भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं उससे आपका यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा। 3 घंटे का आपके पास समय होगा, जिसमें नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट की बात करें तो आपके पास 12th लेवल का, आप जिस भी, जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, PGT हिस्ट्री के पोस्ट पे, तो आपको 12th लेवल की हिस्ट्री, ग्रेजुएशन लेवल की हिस्ट्री और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की हिस्ट्री, इन सभी से प्रश्न आएंगे। साथ में पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज़ ऑफ कंप्यूटर या IT, इन सभी से आपके प्रश्न यहाँ पर बनेंगे, ठीक है। तो इनको भी आप इसको प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। द एग्जामिनेशन सेल कैरी 450 मार्क्स एंड मैक्सिमम 40 मार्क्स सेल बी अवॉर्डेड फॉर पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स टूर्नामेंट एज पर नोट मेंशन बिलो, ठीक है। तो अगर स्पोर्ट्स वगैरह में आपने किया है तो 40 मार्क्स उसके लिए आपको अवॉर्ड किए जाएंगे। देयर विल बी 2 पेपर्स, पेपर 1 सेल बी, अच्छा ये आपको कोचेस के लिए यहाँ पर मेंशन किया है, सॉरी, ठीक है ना। ये यहाँ तक हमने देखा कि अभी तक जितने भी टीचिंग पोजीशंस थे उनके लिए यहाँ पर आपको डिटेल्स थे। अब यहाँ से आपके कोचेस के लिए यहाँ पर स्टार्ट हो गए हैं आपकी, तो अगर आप कोचेस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए ये है, इसको एक बार आप रीड कर लीजिएगा। तो इस तरीके से ये मोटा मोटा जानकारी था जो हमने देखा कि आपकी RPSC की तरफ से PGT टीचर्स की यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है, जिसके बारे में जितनी भी डिटेल्स थी इंपॉर्टेंट वो हमने देख लिया। अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, और इसके लिए एप्लीकेशन आपका 5 नवंबर 2024 से स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसके लिए आवेदन कीजिएगा, और अगर इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं तो अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।